हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। बंगाल शैली, जैसे बंगाल शैली वाला टॉपिक चल रहा है इनमें हमने पिछले वीडियो में अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में भी पढ़ा। बंगाल शैली के बारे में के कलाकार रहे हैं M.A. रहमान चुगतई। M.A. रहमान चुगतई। रहमान चुगताई पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, पूरा नाम। बंगाल शैली के कलाकार थे और आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। जैसे बंगाल शैली या भारतीय पुनरुत्थान कला आंदोलन सेम ही बात है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में भारतीय कला नाम से पुकारी जाने वाली कोई वस्तु शेष न रहे। इसके फलस्वरूप कुछ भारतीय विचारकों, कला समीक्षकों, लेखकों आदि ने निश्चय करके कला जगत में एक ऐसे आंदोलन का सूत्रपात किया जिससे प्राचीन भारतीय कला वापस अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो सके। और वो आंदोलन कहलाया भारतीय पुनरुत्थान कला आंदोलन। और भारतीय पुनरुत्थान कला आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल से हुई थी, इसीलिए इसको बंगाल शैली या बंगाल स्कूल की संज्ञा दी। बंगाल शैली के संस्थापक आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर और ईबी हैवेल। ईबी हैवेल जो कि कलकत्ता कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे। तो आचार्य अवनींद्रनाथ के शिष्यों को अंग्रेजी सरकार ने भारत के विभिन्न प्रांतों में शिक्षक या प्रिंसिपल नियुक्त करके भेजा और ये जहां जहां गए वहां वहां बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करते गए। और इन्हीं कलाकारों में से, बंगाल शैली के ही कलाकारों में से मुख्य कलाकार रहे थे M.A. रहमान चुगताई, यानी मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। और मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म सितंबर 18, वही सबसे पहले हम इनके जन्म परिचय के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में मुगल कलाकार परिवार में हुआ। मुगल कलाकार परिवार में हुआ। इनके पूर्वज अहमद, मुख्य कौन? इनके पूर्वज अहमद, ये जहांगीर के प्रधान वास्तु शिल्पकार थे। जहांगीर के, मुगल सम्राट जहांगीर के प्रधान वास्तु शिल्पकार थे। मतलब मुगल कलाकार परिवार में हुआ इनका जन्म। और इनके पूर्वज अहमद जो कि जहांगीर के प्रधान वास्तु शिल्पकार थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाल शैली के कलाकार थे, यानी आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर। आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। और जैसे मैं आपको बताऊं कि चुगताई ने अपनी कला में भारतीय तथा फारसी, चुगताई ने अपनी कला में भारतीय तथा फारसी तत्वों का सुंदर समन्वय किया था। और इनके चित्रों में पशु चित्र, मुद्राएं,
इसके अतिरिक्त पशु चित्र मुद्राएं, प्राकृतिक पृष्ठभूमि की चित्रांकन पद्धति, प्राकृतिक पृष्ठभूमि की चित्रांकन पद्धति आदि को देखकर अनेक कलाकारों ने इन्हें पर्शियन मुगल चित्रकार की संज्ञा दी। पर्शियन मुगल चित्रकार की संज्ञा दी और कुछ विद्वान इन्हें ईरानी मुगल चित्रकार भी कहते हैं। ईरानी मुगल चित्रकार भी कहते हैं। जीवन परिचय हमने क्या पढ़ा? छोटा टॉपिक कि एम.ए. रहमान चुगतई, पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई। जन्म परिचय 1897 में इनका जन्म मुगल कलाकार परिवार में हुआ। इनके पूर्वज अहमद, जो कि जहांगीर के प्रधान वास्तु शिल्पकार थे, ये आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्य थे और इन्होंने अपनी कला में भारतीय तथा फारसी दोनों तत्वों का समन्वय किया था। इनके चित्रों में पशु चित्र, मुद्राएं, प्राकृतिक पृष्ठभूमि की चित्रांकन पद्धति आदि को देखकर अनेक विद्वानों ने इनकी कला को पर्शियन मुगल चित्रकला कहा। पर्शियन मुगल कला कहा और कुछ ने ईरानी मुगल कला की संज्ञा दी। अब जो मुख्य बात आती है कि चित्रशैली, मुख्यतया चित्रशैली कि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई की चित्रशैली। एम.ए. रहमान चुगतई के चित्रों की विशेषताओं में मुख्यतया प्राकृतिक सौंदर्य, मुख्यतया प्राकृतिक सौंदर्य, इसके अतिरिक्त जैसे चित्र का आकर्षक संयोजन, चित्र का आकर्षक संयोजन, बहुत सारी विशेषताएं रही है इनकी। चित्र का आकर्षक संयोजन, आकृतियां गतिपूर्ण व आकृतियां गतिपूर्ण व महीन रेखांकन या महीन बाह्य रेखांकन, महीन बाह्य रेखांकन। इसके अतिरिक्त जैसे छाया प्रकाश, छाया प्रकाश व छाया प्रकाश, आकर्षक मुखमंडल, आकर्षक मुख मुद्रा, मुख मुद्रा एवं कोमल व लयात्मक हस्त मुद्राएं, कोमल व लयात्मक हस्त मुद्राएं व सुंदर अंकन, व सुंदर अंकन आदि इनके चित्रों की मुख्य विशेषता रही है। विशेष रूप से इनके चित्रों की विशेषताओं में प्राकृतिक सौंदर्य, चित्र का आकर्षक संयोजन, आकृतियां गतिपूर्ण व महीन बाह्य रेखांकन, छाया प्रकाश दर्शाने का प्रयास, आकर्षक मुख मुद्रा, कोमल व लयात्मक हस्त मुद्राएं और सुंदर अंकन आदि इनके चित्रों की मुख्य विशेषता रही है। जो मुख्य विशेषताएं हैं ये कि प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे मैंने आपको बताया था कि पशु, इनके चित्रों को में पशु चित्र, आकर्षक मुखमंडल, प्राकृतिक पृष्ठभूमि को देखकर कुछ विद्वानों ने इनकी कला को क्या कहा था? पर्शियन मुगल
कला के नाम से पुकारा था और कुछ विद्वानों ने ईरानी मुगल कला के नाम से संबोधित किया था। तो इनके चित्रों की मुख्य विशेषताओं में प्राकृतिक सौंदर्य, चित्र का आकर्षक संयोजन, आकृतियां गतिपूर्ण व महीन बाह्य रेखांकन, छाया प्रकाश, आकर्षक मुख मुद्रा, कोमल व लयात्मक हस्त मुद्राएं तथा सुंदर अंकन इनके चित्रों की मुख्य विशेषता रही है। अब मुख्य बात कि इनके प्रमुख चित्रों के नाम, कि इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। प्रमुख चित्र, जैसे इनके प्रमुख चित्रों में राधिका, जो इनका एक प्रसिद्ध चित्र रहा है, राधिका, बंसी युक्त कृष्ण, बंसी युक्त कृष्ण। इसके अतिरिक्त जैसे द्रौपदी एवं पांडव, द्रौपदी एवं पांडव एवं पांडव। इसके अतिरिक्त चैतन्य की पत्नी अर्जुन को निर्देश देते कृष्ण, द्रौपदी एवं पांडव, चैतन्य, अर्जुन को निर्देश देते कृष्ण, अर्जुन को निर्देश देते कृष्ण। ये इनके प्रसिद्ध चित्र रहे। विशेष रूप से राधिका, बंसीयुक्त कृष्ण, द्रौपदी एवं पांडव, चैतन्य, अर्जुन को निर्देश देते कृष्ण आदि इनके प्रमुख चित्र रहे। एक बात हो कि जो इंपॉर्टेंट है इनमें, कि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई को पद्म पुष्पों, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई को पद्म पुष्पों पुष्पों से गहरा लगाव रहा। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई को पद्म पुष्पों से गहरा लगाव रहा होगा। इसका कारण कि उन्होंने, इसका कारण यह है कि उनके अधिकांश चित्रों में गुलाबी रंग के पद्म पुष्प को बनाया गया है। गुलाबी पद्म पुष्प को अंकित किया गया है, उनके अधिकांश चित्रों में अधिकता से किया गया है। इसके अतिरिक्त मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई के चित्रों में होली स्नान, होली स्नान, देवदासी, चित्रलेखा, देवदासी, चित्रलेखा, चित्रलेखा आदि उल्लेखनीय चित्र रहे हैं। चुगतई के बाद के चित्रों में, मतलब जब उत्तर काल के चित्रों में इन पर, इनके चित्रों में कांगड़ा शैली की रंग योजना का प्रभाव देखा जा सकता है। कांगड़ा शैली की रंग योजना का प्रभाव देखा जा सकता है। मुख्य बात क्या कि प्रमुख चित्रों में राधिका, बंसीयुक्त कृष्ण, द्रौपदी एवं पांडव, चैतन्य, अर्जुन को निर्देश देते कृष्ण आदि इनके प्रमुख चित्र रहे। इन्हें पद्म पुष्पों से गहरा लगाव रहा और विशेष रूप से गुलाबी पद्म पुष्पों को इन्होंने अपने चित्रों में अधिकता से प्रयोग किया। इस तरह के चित्रों में होली स्नान, देवदासी, चित्रलेखा आदि प्रमुख चित्र रहे। बाद के चित्रों में इन पर कांगड़ा शैली का प्रभाव या कांगड़ा शैली की रंग योजना का प्रभाव पड़ा। मुख्य कला विवेचन, मुख्यतः हम पढ़ते हैं कला विवेचन। कला विवेचन में मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई के अनेक चित्र प्रसिद्ध रहे हैं और इन चित्रों को भारत में ही नहीं अपितु विश्व के विभिन्न भागों में इनके चित्र संग्रहित हैं। भारत ही नहीं, विश्व के अलग अलग देशों जैसे रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका आदि के संग्रहालयों में अब्दुल रहमान चुगतई के चित्र रहे हैं। अब मुख्यतः बात जो आती है
वो हम लेते हैं इनका एक चित्र रहा है राधिका नामक चित्र। राधिका नामक चित्र अब्दुल रहमान चुगतई की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति है। और इस चित्र में राधिका, इस चित्र में मुख्य बात क्या दिखाई गई है कि इस चित्र में राधिका यानी राधा कृष्ण से मिलने को आतुर है। और इस चित्र में दीपक का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। दीपक का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है और संभवतः यह चित्र रात का प्रतीत होता है, यानी रात्रिकालीन प्रतीत होता है। और चित्र में क्या दर्शाया गया है? मुख्य रूप से यह दर्शाया गया है कि चित्र में राधिका के दाएं हाथ में डंठल सहित पुष्प दिखाया गया है। चित्र में राधिका के दाएं हाथ में डंठल सहित पुष्प दिखाया गया है, जो और बायां हाथ लज्जायुक्त होकर ठोड़ी पर लगा हुआ है। बायां हाथ लज्जायुक्त होकर ठोड़ी पर लगा हुआ दिखाया गया है। राधिका की भावभंगिमा तथा मुद्राएं, भंगिमा तथा मुख मुद्रा का सुंदर अंकन है। और मुख्यतः क्या है? बायां हाथ ठोड़ी पर लगा हुआ है, जो कि क्या है? लज्जा युक्त है। राधिका नामक चित्र का वर्णन किस तरह से कि अब्दुल रहमान चुगतई की महत्वपूर्ण कृति रही है या चित्रकृति रही है राधिका। इस चित्र में दीपक का प्रकाश चारों ओर दिखाया गया है। संभवतः यह चित्र रात्रिकालीन है। और चित्र में क्या दर्शाया गया है? राधिका कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए दिखाई गई है। और उसके दाएं हाथ में, राधिका के दाएं हाथ में डंठल सहित पुष्प तथा बायां हाथ ठोडी पर लगा हुआ लज्जायुक्त दिखाया गया है। चित्र में राधिका की भावभंगिमा तथा मुख मुद्रा का सुंदर अंकन किया गया है। ये मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई के बारे में हमने पढ़ा। मुख्यतः क्या क्या चीज बताई थी मैंने आपको शुरुआत में? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई यानी एम ए रहमान चुगतई कि वही 1897 में इनका जन्म मुगल परिवार में हुआ था। और इनके पूर्वज अहमद जहांगीर के प्रधान वास्तु शिल्पकार थे। और इन्होंने भारतीय तथा फारसी कला का अपनी कला में समन्वय किया था। भारतीय और फारसी कला का समन्वय अपनी कला में किया था। और इनके चित्रों में पशु चित्र, सुंदर मुख मुद्रा और प्राकृतिक परिवेश आदि को देखकर कुछ विद्वानों ने इनकी कला को पर्शियन मुगल कला, क्या कहा? पर्शियन मुगल कला, या और कुछ विद्वानों ने ईरानी मुगल कला की संज्ञा दी। फिर जैसे विशेषताएं कि चित्रों की विशेषताएं क्या रही है एम ए रहमान चुगतई की, तो चित्रों की विशेषताओं में, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई के चित्रों की विशेषताओं में प्राकृतिक सौंदर्य, चित्र का आकर्षक संयोजन, आकृतियां गतिपूर्ण व बाईं रेखांकन, छाया प्रकाश दर्शाने का प्रयास, आकर्षक मुख मुद्रा, कोमल व लयात्मक हस्त मुद्राएं तथा सुंदर अंकन दिखाया गया है। प्रमुख चित्रों में राधिका, बंसीयुक्त कृष्ण, द्रौपदी एवं पांडव, चैतन्य, अर्जुन को निर्देश देते कृष्ण, इनके प्रमुख चित्र हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें मुख्य बात कि पद्म पुष्पों से गहरा लगाव रहा होगा। किससे? पद्म पुष्पों से। इसका कारण इनके अधिकांश चित्रों में गुलाबी रंग के पद्म पुष्प का अंकन किया गया है। होली स्नान, देवदासी, चित्रलेखा आदि भी इनकी प्रसिद्ध कलाकृतियां रही है। कालांतर में यानी बाद के चित्रों में इन पर या इनकी कला पर कांगड़ा शैली की रंग योजना का प्रभाव दिखाई देता है। कालांतर में नहीं, बाद के चित्रों में कांगड़ा शैली की रंग योजना का प्रभाव
दिखाई देता है। इसी प्रकार कला विवेचन में कि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के चित्र भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी विद्यमान हैं। और एक इनकी प्रसिद्ध कृति रही थी राधिका। राधिका नामक चित्र, जैसे मैंने आपको बताया कि अब्दुल रहमान चुगताई का प्रसिद्ध चित्र रहा है। और इस चित्र में दीपक का प्रकाश चारों ओर विद्यमान है। संभवतः यह चित्र रात्रिकालीन प्रतीत होता है। और राधिका के दाएं हाथ में डंठल सहित पुष्प और बायां हाथ ठोड़ी पर लगा हुआ है। राधिका की मुख मुद्रा लज्जायुक्त अंकित की गई है, क्योंकि राधिका कृष्ण से मिलने या रात्रि में राधिका कृष्ण से मिलने के लिए जाती हुई दिखाई गई। तो दायां हाथ में तो डंठल सहित पुष्प तथा बायां हाथ ठोड़ी पर लज्जायुक्त लगा हुआ अंकन किया गया। चित्र में राधिका की भावभंगिमा तथा मुख मुद्रा को सुंदरतापूर्वक प्रयोग किया गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस लेसन में से बंगाल शैली व लेसन में से 3 नंबर का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है। तो प्रत्येक के चित्र हमको अलग अलग तरीके से पढ़ने पड़ेंगे और पूरा सार रूप, पूरी डिटेल प्रत्येक चित्रकार की हमें शॉर्टली याद रखनी है। जैसे मैंने आपको शॉर्टली डिटेल बताई, इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे प्रत्येक पर तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी।